हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो हमारा आरएस वाला चल रहा है, इसके चैप्टर नंबर 4 रैशनल नंबर का एक बेसिक से इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि इसके जितने भी एक्सरसाइज है ना चैप्टर नंबर 4 के, उनका वीडियोस मैंने पहले ही बना करके अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको एक्सरसाइज के वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मांगोगे तो वहां पर भी दे दूंगा। सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हो। साथ ही इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद मैं इसके जो टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन है ना, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखो, आज का ये जो वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। देन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मेन तो हम लोग इसको एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, नंबर लाइन वाला। ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके बारे में आपने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था ना, उसमें ही मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। क्योंकि जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है, वैसे ही रैशनल नंबर को भी किया जाता है। जैसे वहां पर हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं ना, सेम उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 2 वाला जो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है, वो आप देख लेना, तो आपको ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी। बाकी इनका तो मैं वैसे भी आपको एक्सरसाइज वाले वीडियोस में ये सब बता ही चुका हूँ, कंपेरिजन वगैरह। तो इतना ज्यादा अपन इसमें ध्यान नहीं देंगे, मेन फोकस करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे और ये सारी चीजों पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो देखो, जब आपने मैथ पढ़ना शुरू किया था तो पहले आपने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था पढ़ना, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो वो नंबर जिनको हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक्सेट्रा। हमारे पास जितने भी नंबर आते हैं सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भैया, तो होल नंबर में कुछ नहीं, बस जीरो अगर अपन ऐड कर दें यहाँ पर, यानी कि वन से काउंटिंग ना करके अपन अगर जीरो भी उसमें ले लें, यानी जीरो करें, फिर 1 करें, फिर 2 करें, फिर 3 करें, है ना, फिर 4 करें, तो ये सभी क्या होते थे, मेरे होल नंबर कहलाते थे। देन फिर आपने इंटीजर के बारे में पढ़ा कि हमारे पास इंटीजर होते हैं बहुत सारे नंबर। इंटीजर किसको बोला जाता है, तो ऐसे नंबर जो हमारे निगेटिव पॉजिटिव सभी हो जाए, जैसे हमारा -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया। यानी प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर, होल नंबर यानी जीरो, इन सभी को मिला करके जो हमारा नंबर बनता था, इसको इंटीजर कहा जाता था। ठीक है, ये तीनों चीज आपने पहले पढ़ रखा है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर रैशनल नंबर के पास, कि हमारा रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रैशनल नंबर, तो वो सभी नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। चाहे वो मेरा निगेटिव वाला रैशनल नंबर हो, चाहे वो मेरा पॉजिटिव वाला रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मान लो लिखता हूँ मैं 4/5। तो 4/5 क्या है, मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। ध्यान रखना कि q जो हो हमारा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं दिया जा सकता। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हम लोग जीरो नहीं लिख सकते, उसका जो वैल्यू है ना, वो आज तक फाइंड नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो प्लस में नंबर हो या माइनस। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ -2/3, तो ये भी एक हमारा रैशनल नंबर है। ये पॉजिटिव वाला रैशनल नंबर है, ये निगेटिव वाला रैशनल नंबर है। उसी तरीके से अगर मैं नॉर्मल नंबर लिखूं 5, तब आप बोलोगे सर ये तो हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, केवल तो ये मेरा p दिख रहा है, इसके नीचे तो q दिख ही नहीं रहा है। तो ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ये रैशनल नंबर होगा। क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में क्या बताया है, कि बेचारा अगर कोई भी नंबर अकेला पकेला पड़ा हुआ है ना, तो उसके नीचे एक वन हमेशा छुपा हुआ रहता है उसका साथ निभाने के लिए, उसकी दोस्ती हमेशा वन से रहती है। तो न्यूमरेटर में भले कोई भी नंबर हो, डिनोमिनेटर अगर गायब है, इसका मतलब वहां पर एक वन छुपा हुआ है। तो अगर 5 लिखा हुआ है तो 5 के नीचे भी एक 1 है, इसका मतलब कि 5 भी मेरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। समझ मेरी बात। उसी तरीके से मान लो अगर लिखा हुआ है -100, तो -100 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसके नीचे भी एक 1 छुपा हुआ है, तो ये भी मेरा क्या आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो ये भी मेरा एक रैशनल नंबर होगा। साथ ही साथ अगर मान लो एक 0 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो हमारे पास 0 है, तो 0 के नीचे भी एक 1 हमेशा छुपा ही रहता है, तो 0 भी क्या होगा, मेरा एक रैशनल नंबर होगा, Rn होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/0, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर अब क्या बताया था कि q जो हो मेरा, नीचे जो हो हमारा डिनोमिनेटर, वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर के नीचे अगर जीरो लिखा हुआ है तो उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए, या फिर आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो, फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन पढ़ रखा है ना, तो बस फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का जो रूल है पूरा का पूरा सेम है। जैसे आपने वहां पर इक्विवेलेंट किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म किया था, सेम वही चीजें यहाँ पर होंगी। तो आपको समझ में आ गया रैशनल नंबर क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो मेरा जो फेवरेट एग्जांपल है डेयरी मिल्क वाला, वही मैं कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक डेयरी मिल्क बना लिया, ठीक है, सेम साइज का मैंने एक दूसरा वाला डेयरी मिल्क और बना लिया।
चलो सेम साइज बन जाए भाई, बन गया अच्छे से। अब मैं क्या करता हूँ कि पहला वाला जो मेरा डायरी मिल्क था इसको बीचों बीच से ऐसे कट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें से मैं एक पार्ट दे देता हूँ आपको। ओके, तो अब इसको अगर मैं रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 1/2, यही ना लिखूंगा। अब अगर मैं इसी डायरी मिल्क को टोटल 3 पार्ट में, सॉरी टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, जैसे बी से तो मैं कट करूंगा ही, यहाँ से भी एक बार कट कर देता हूँ और एक यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस डायरी मिल्क, यही सेम साइज का डायरी मिल्क था, ये भी 10 रुपया वाला डायरी मिल्क था मेरा, और ये भी 10 रुपया वाला ही डायरी मिल्क था। अब क्या किया मैंने कि इस डायरी मिल्क का आपको 2 पार्ट दे दिया, जैसे यहाँ पर ये वाला तो दूंगा ही, साथ ही साथ मैं आपको ये भी दे दूंगा। तो आप ही दिमाग लगाओ कि मैंने जब आपको एक पार्ट दिया था, 1/2 पार्ट दिया था, तब आपको ज्यादा मिला, या जब मैं आपको 2 पार्ट दे रहा हूँ तब ज्यादा मिल रहा है? तो सभी बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, दोनों में तो बराबर मिल रहा है, चाहे आप 1 पार्ट दो, चाहे यहाँ पर से आप 2 पार्ट दो, दिख तो हम लोग को दोनों में आधा आधा ही रहा है। यानी बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। यहाँ पर जब हमने इसको 4 पार्ट किया ना, तो हमको इसमें से 2 पार्ट अगर मिल रहा है, और अगर मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ और उससे 1 पार्ट दे रहा हूँ, तो दोनों में आपको बराबर डायरी मिल्क ही मिल रहा है, ज्यादा यहाँ पर किसी में ज्यादा या किसी में कम नहीं है। इससे अपने को ये पता चला कि 1/2 जो होता है वो इक्वल होता है 2/4 के। उसी तरीके से अगर आप इसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, सेम डायरी मिल्क ले लो, ठीक है, सेम साइज का, उसको आप लोग क्या करो, टोटल 6 पार्ट में डिवाइड करो। यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2 और 3, इधर भी 4, 5 और 6, टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस 6 पार्ट में से अगर मैं आपको 3 पार्ट दे देता हूँ, देखो ये 1 पार्ट दिया, ये सेकंड वाला भी आप ले लो, और ये लो थर्ड वाला पार्ट भी ले लो। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा, तो 3/6 लिखूंगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर 6 पार्ट है, तो नीचे 6 लिख दो, उसमें से 3 पार्ट ले रहे हैं तो वहां पर आप 3 लिख लो। तो क्या आपको ज्यादा मिला क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी अगर मैं 6 पार्ट करता हूँ और उसमें से आपको अगर 3 पार्ट देता हूँ, तो भी आपको आधा ही मिलता है, यहाँ पर भी उतना ही मिल रहा है, यहाँ भी उतना ही मिल रहा है, और यहाँ पर भी उतना ही आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि 1/2, 2/4 और 3/6 की जो वैल्यू है ना वो सेम है, बस लिखा अलग तरह से रहा है। ये समझ लो आप, ये सब क्या है आपस में, प्लास्टिक सर्जरी जैसे होता है ना, इंसान तो सेम रहता है, बस उसका चेहरा बदल जाता है थोड़ा सर्जरी वगैरह करा के, बस वही चीज है कि इनका आपस में सर्जरी वगैरह हो गया और चेहरा थोड़ा सा बदल गया है, वैल्यू बस थोड़ा सा बदल, फेस जो बदला वो दिख रहा है, लेकिन इनका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो सभी में क्या है, बराबर है। तो इसको ही कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होता है हमारा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कह लो आप, या फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कह लो, दोनों एक ही चीज है। तो यही हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते कैसे हैं? तो किसी भी रैशनल नंबर के आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वहां पर आपका इक्विवेलेंट निकलेगा। जैसे मान लो 1/2 दिया हुआ है और बोला जाए कि इसका 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल करके दिखाओ, तो आप कुछ मत करो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आपको ऊपर में 2 1 जा 2 हो गया, और नीचे में 2 2 जा 4 हो गया। तो 1/2 का जो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया वो 2/4 हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। उसी तरीके से 1/2 में अगर अपन ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूल है हमारा, जितने का नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर 3 1 जा 3 आ जाएगा और नीचे 3 2 जा 6 आ जाएगा। और हमने क्या देखा, 3/6 भी जो होता है 1/2 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना पड़ता है। अब एक दूसरा इसका क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहते हैं उसको भी समझो। जैसे देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था, ये वाला लिया था ना डायरी मिल्क, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि 6 पार्ट में डिवाइड करके उसमें से आपको 3 पार्ट दिया, और टोटल 3 पार्ट मैंने रख लिया था इधर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलते हैं पता है, कि एक ऐसा फॉर्म जिसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। जैसे देखो 1/2 को मैं 2/4 भी लिख सकता हूँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और 1/2 को मैं 3/6 भी लिख सकता हूँ ऊपर नीचे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके। लेकिन 3/6 है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आपको ये देखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसका सबसे ऐसा छोटा फॉर्म जिससे छोटा उसको और ज्यादा नहीं किया जा सके। जैसे इनको अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो और बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, अगर ऊपर नीचे मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4/8 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/10 आ जाएगा। तो बड़ा तो मैं कर ले रहा हूँ, लेकिन छोटा जब एक लिमिट तक होता है ना, उसके बाद उसको अगर अपन छोटा नहीं कर सके, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 3/6 दिया हुआ है, ठीक है, इसको अगर मैं छोटा करके लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको आपस में कट करूंगा, 3 1 जा 3 कर दूंगा और 3 2 जा 6 कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 को अब हम लोग और छोटा कर सकते हैं क्या, इसको मैं किसी नंबर से कट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो यही जो 1/2 होगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म भी कहा जाता है, लोवेस्ट फॉर्म। ठीक, उसके अलावा एक आपको और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है 12 बाई में, हमारे पास दिया हुआ है 18, तो अब इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, सबसे छोटे फॉर्म में करना है जहां पर ये उसके बाद छोटा ना हो सके, तो क्या करोगे आप लोग, कट करना। देखो कट करना सीखो आप लोग। बाकी दो तरीका है, एक तो आप कट कर सकते हो ऊपर नीचे, दूसरा डिवाइड दे सकते हो। दोनों का मतलब सेम ही होता है, कट करना डिवाइड करना दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन अगर डिवाइड दोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आप लोग कट करना सीखो। जैसे मान लो यहाँ पर लास्ट में 2 है और लास्ट में यहाँ पर 8 है, तो दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, मेरा 2 से कट हो रहा है, तो मैं 2 से कट करूंगा।
2 6 जा 12 हो गया, नीचे 2 9 जा 18 हो गया। अब देखो 6 आ गया और 9 आ गया, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो मैं 3 से कट कर लूंगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब ये 2 और 3 आ गया जो कि अलग अलग नंबर में आता है, यानी कि दोनों 2 जो है वो 2 के टेबल में ही आएगा और 3 जो है 3 के टेबल में ही आएगा, सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यही जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब ये तो हमारा एक तरीका हो गया छोटे छोटे नंबर से कट करना। अब मान लो आप एक ही बार में आंसर लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे कि ये जो मेरा 12 और 18 है ना, इसका HCF निकालोगे। ठीक है, 12 और 18 का HCF निकालने के लिए आपको मैं शॉर्टकट तरीका सिखा देता हूँ, इस तरीके से आप इसको रख लो। वैसे तो HCF निकालने के बहुत सारे मेथड है, एक तो फैक्टर करने वाला मेथड है, फिर आपका एक डिवीजन वाला मेथड है, एक ये वाला मेथड है, ये मुझे ईजी लगता है। देखो 12 और 18 को एक साथ लिख लो। अब देखो दोनों सेम नंबर से कहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों मेरे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर दोनों मेरे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा मेरा 9 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9। हाँ, अब ये मेरा 2 और 3 आ गया, तो ये दोनों अब सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसको अब छोड़ दो आप। ये जो हमारे फैक्टर आए हैं ना 2 और 3, ये वाला, इनका ही आपस में आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा कितना होता है मेरा 6 होता है। यानी कि 12 और 18 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, HCF का मतलब समझते हो ना, HCF का मतलब होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे हम दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर सके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यही मतलब होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे हम दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर सके। जैसे हमने क्या देखा कि 12 और 18 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और यहाँ पर HCF 6 निकल गया। यानी कि 12 और 18 को अगर अपन डिवाइड करना चाहें सेम नंबर से, तो 6 वो बड़ा से बड़ा नंबर होगा जिससे हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका HCF का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आप क्या करो, दोनों को ऊपर नीचे 6 से डिवाइड दे दो या फिर 6 से कट कर लो, जो कहते हो आप वो कर सकते हो। तो मेरा 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 3 जा 18 आ जाएगा। तो जब आप HCF से कट करते हो या डिवाइड देते हो तो आपका आंसर एक ही बार में आ जाता है, और जब आप छोटे छोटे नंबर से कट करना शुरू करते हो तो ये आपका आंसर 2 या 3 बार में आता है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, HCF निकाल के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों तरीके आपके सही हैं। तो ये इस तरीके से आपका ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद अब ये कट नहीं हो रहा है, कट डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो बस यही आपका रह जाएगा। ठीक है, एक चीज और क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, क्वेश्चन ये रहता है कि आपको जो निगेटिव वाला मान लो रैशनल नंबर दिया होगा, जैसे कि मान लो लिखा रहेगा 4 में -5, बोला जाएगा कि इसका जो माइनस की साइन है ना उसको आप लोग क्या करो 4 के साथ कर दो, यानी कि जो हमारा निगेटिव वाला नंबर है उसको हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। और कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना उसमें हम लोग निगेटिव को ऊपर ही लिखते हैं, बस यहाँ पर नीचे में जो लिखा जाता है ना ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिखा जाता है। एक्चुअल में जो निगेटिव की साइन होती है वो नीचे कभी होती ही नहीं है, बेचारे के साथ कभी निगेटिव रहती ही नहीं है, वो हमेशा 4 के साथ ही रहती है। लेकिन हम लोग अब चूंकि नीचे दिया हुआ है तो ऊपर ले जाने का कुछ प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस क्या है वो समझो। जैसे 4/-5 है ना, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड आप क्या करो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, यही प्रोसेस है। अगर आपको साइन को ऊपर ले जाना है या साइन को नीचे लाना है तब भी आपको वही -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में चेंज नहीं होता है। आंसर में चेंज मतलब हमारा जो आंसर आता है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही आता है। तो हमारा देखो 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस -4, नीचे 5 1 जा 5 हो जाएगा, माइनस और माइनस +5। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया, जिसमें हमारा जो माइनस की साइन थी वो ऊपर चली गई। उसी तरीके से अगर हमारा माइनस का साइन ऊपर दिया रहे, -6 मान लो हमारे पास 7 दिया हुआ है और बोले कि नीचे लेकर के आइए माइनस की साइन को, तो भी आप इसी तरीके से -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लास्ट में आपका ये 6/-7 आ जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इसी तरीके से लिखा जाता है, माइनस की साइन को हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन मान लो ले लेता हूं मैं, मान लो आ जाए हमारे पास दिया रहे ऊपर में मान लो 12 दिया रहे, मान लो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ और नीचे में लिखा रहे -18, और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है तो हमने तो अभी देखा कि इसका आंसर 2/3 आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो माइनस की साइन नीचे है तो नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लाना आपको आंसर, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए ना तो पहले आप लोग कट नहीं करोगे, पहले क्या करोगे माइनस की साइन को ऊपर पहुंचाओगे। तो ये हमारा -12/18 हो जाएगा, माइनस की साइन को ऊपर पहुंचाने का यही वाला मेथड है जो मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया। ठीक है, और जब माइनस साइन ऊपर पहुंच जाएगी तब आप इसको कटपीट करके -2/3 इसका आंसर लिखोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा माइनस की साइन न्यूमरेटर के साथ रहती है। तो ये आपने बेसिक चीजें समझ ली। अब हम लोग समझते हैं नंबर लाइन में रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना लिया है, आप लोग जानते हो नंबर लाइन में हमारा इधर 0 आता है, फिर राइट साइड में हमारा प्लस वाला नंबर आता है, +1 +2 +3 इस तरीके से आता है, और लेफ्ट में हमारे पास -1 -2 -3 इस टाइप से हमारे जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट में आते हैं 0 के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना कि अगर हमारे पास प्रॉपर नंबर है, प्रॉपर मतलब समझते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन याद आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम चैप्टर नंबर 2 में आपने सुना होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर रैशनल नंबर एक ही चीज होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे मान लो डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है, तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा।
और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में कैसे लिखते हैं वो समझेंगे। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो 3 दिया हुआ रहे और ऊपर में दिया हुआ रहे 2, तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये दोनों जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के प्रॉपर रैशनल नंबर के एग्जांपल हैं। तो कभी भी अगर प्रॉपर रैशनल नंबर आए ना, तो उसको जब हम लोग नंबर लाइन में डिनोट करेंगे तो वो मेरा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब क्यों आएगा ये समझो। मैं फिर से डेयरी मिल्क लेता हूँ, डेयरी मिल्क खिला खिला करके आपको मैं मीठा कर दूंगा मुंह पूरा। हम लोग क्या कर रहे हैं, 2/5 को पहले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको डेयरी मिल्क को 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में 5 है। ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, टोटल 5 पार्ट हो गया हमसे। 5 पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट ले रहे हैं, तो एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। अब आप बताओ यहाँ पर टोटल कितने डेयरी मिल्क है आपके पास। टोटल आपके पास यहाँ पर 1 डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क डीएम लिख देता हूँ शॉर्टकट में मैं, ठीक है। तो एक डेयरी मिल्क है, उसमें से आपको क्या करना है, 2 पार्ट लेना है, टोटल 5 पार्ट करना है और उसमें से 2 पार्ट लेना है। तो अगर एक ही डेयरी मिल्क है तो वो मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा नंबर लाइन में, 0 से 1 के बीच में ही जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 डेयरी मिल्क रहते तब फिर हम उसको 2 के आगे लिखते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अगर हमारे पास केवल एक ही डेयरी मिल्क है तो 0 से 1 के बीच में करो। कैसे करोगे वो समझो। यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने पार्ट है, 5 पार्ट है ना, तो इसको आप 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। टोटल हमारे पास 5 लाइन्स हो गए। ये देखो, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट और ये 5 पार्ट हो गया। अब इसमें से हमको कितना पार्ट लेना है, 2 पार्ट लेना है। तो ये मेरा पहला वाला लाइन पहला पार्ट कहलाएगा, दूसरा जो लाइन है ना ये वाला, ये मेरा सेकेंड पार्ट कहलाएगा। तो यही जो है ये मेरा 2/5 है। कितना सिंपल था। उसी तरीके से दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चे लोग बना लेते हैं, मेन इम्प्रॉपर में फंसते हैं, तो चिंता मत करो, मैं आपको इम्प्रॉपर में भी लेके चलूंगा, ठीक है। तो अब मेरे को मान लो यहाँ पर डिनोट करना है 2/3 को। तो मान लो यहाँ पर मेरे पास 0 है, माइनस में नहीं जाएंगे क्योंकि माइनस वाले नंबर है ही नहीं, दोनों प्लस वाले नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास हो जाएगा एक 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, आगे 3 वगैरह जाएगा, उतना लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास 2/3 है तो फिर से एक डेयरी मिल्क पकड़ता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मेरा 2/3 पार्ट हो गया, ये टोटल मतलब कि हमारे पास 3 पार्ट हो गए। इसमें से अगर मैं 2 पार्ट ले लेता हूँ तो ये मेरा 2/3 कहलाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितना डेयरी मिल्क है, अभी भी हमारे पास एक ही डेयरी मिल्क है ना। 2/3 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे एक ही डेयरी मिल्क की जरूरत पड़ेगा, दूसरा डेयरी मिल्क की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखो 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, उसमें से अपने कितना पार्ट लेना है, 2 पार्ट लेना है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। तो ये वाली जो मेरी लाइन होगी यही मेरी 2/3 कहलाएगी। तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 से 1 के बीच में आता है, और 0 से 1 के बीच में इसीलिए आता है क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक बड़े से किसी भी चीज का वैल्यू होता है। कोई भी, जैसे मैंने डेयरी मिल्क ले रहा हूँ ना, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। समझ लो, मान लो यहाँ पर आपके पास बिस्कुट रहे या चॉकलेट रहे, तो चॉकलेट को टोटल आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 5 पार्ट में कट पीट कर लोगे, 1 2 3 4 5, और उसमें से आप लोग क्या करोगे, 2 पार्ट ले लोगे। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, 5/2, 2/5 ही कहलाएगा, क्योंकि टोटल 5 पार्ट है, उसमें से हमने 2 पार्ट लिया ये वाला। तो 2/5 तो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। डेयरी मिल्क में इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद भी है और ये वाला जल्दी से बन भी जाता है, ड्रॉ भी हो जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने नंबर लाइन में लिखना सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लिख रहा हूँ ना मैं, रैशनल नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग भी रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, वैसे दोनों सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, ध्यान रखना। तो इम्प्रॉपर क्या होता है हमारे पास, तो ऐसा रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या हो, हमारे पास बड़ा हो। जैसे कि मान लो इस बार ऊपर में रहेगा हमारे पास 4 और नीचे में हमारे पास रहेगा 3, या फिर हमारे पास ऊपर में रहेगा 5 नीचे में रहेगा 2। तो इस टाइप से जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं इनको कहा जाता है प्रॉपर रैशनल नंबर, ठीक है, सॉरी इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो गया, अब बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो इसको अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो मिक्स में कन्वर्ट करने का निंजा टेक्निक मैंने आपको सिखा दिया पहले ही। आपको कुछ नहीं करना है, 4 को डिवाइड दे देना है 3 से, तो हमारा 3 1 जा 3 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 1। तो आप लोग कुछ मत करो, इसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे घुमा दो। तो देखो मेरा ये जो 1 है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ऊपर में 1 को लिख दो। ये वाला 1 ऊपर से लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में 1 को लिख दो। ये 3 मेरा ऊपर से नीचे जा रहा है तो 3 को नीचे लिख दो। तो 4/3 का अगर अपन मिक्स फ्रैक्शन देखें तो 1 एंड 1/3 होगा। उसी तरीके से मान लो 5/2 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप 5 को डिवाइड दे दो 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, बच जाएगा आपके पास 1 रिमाइंडर। तो फिर से ऐसे आप उल्टी घड़ी की दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो, ये निंजा टेक्निक है मेरी। तो मेरा 1 ऊपर जा रहा है तो ऊपर में 1 लिख दो, 2 ऊपर से इधर लेफ्ट में आ रहा है तो इधर 2 को लिख दो, और एक और 2 है ये ऊपर से यहाँ नीचे जा रहा है तो यहाँ पर 2 को लिख दो। तो 5/2 का जो मिक्स फॉर्म होगा वो 2 एंड हाफ होगा, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो। तो पहले तो हम लोग इसको डेयरी मिल्क के एग्जांपल लेके समझते हैं कि 1 एंड 1/3 क्या होता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर एक डेयरी मिल्क केवल लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक डेयरी मिल्क बनाया, तो इसको मैं टोटल क्या करूंगा, टोटल यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में 3 है, तो टोटल में क्या करूंगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा।
ठीक है। तो अब अपने को क्या लेना है, पूरा पूरा एक वन पार्ट लेना है। तो मैं क्या किया, यहाँ से मैं पूरा पूरा एक वन डेयरी मिल्क ले लिया। ये जो मेरा पूरा डेयरी मिल्क लूंगा ना, इसको ही वन कहा जाता है। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, 1/3 और बचा हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और डेयरी मिल्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर मैं इसको क्या करूंगा, 3 पार्ट में फिर डिवाइड करूंगा, और इसमें से मुझे कितना पार्ट चाहिए, तो इसमें से केवल 1 पार्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले तो एक 1 था, तो मैंने एक डेयरी मिल्क पूरा ले लिया। उसके बाद 3 में से 1 चाहिए, तो ये वाला मैंने 1 पार्ट और ले लिया। तो इसको मैं बोलूंगा 1/3। तो ये मेरा 1 और दोनों को अगर मिला के बोलूं तो यही मेरा कहलाएगा 1 एंड 1/3। ठीक है, ये 1 है ना, खराब थोड़ा सा बन गया है। समझ में आया मेरी बात। तो उसी तरीके से अगर मान लो आपके पास और बड़ा नंबर रहता, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं ले लेता हूँ 7। ठीक है, 7 बाई अगर मैं 3 ले लूँ, तो उस कंडीशन में इसको अगर मैं मिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा कितना लिखाएगा, ये 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि ये मेरा 2 एंड 1/3 निकालेगा। इस लोग इस तरीके से अगर निकाल के देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो उस कंडीशन में मेरा क्या हो गया, 7/3 को जब हमने सॉल्व किया तो 2 एंड 1/3 आ गया। तो इस बार हमको क्या करना पड़ेगा, 2 डेयरी मिल्क लेना पड़ेगा पूरा पूरा, और उसके बाद फिर एक डेयरी मिल्क और लेंगे जिसमें से मैं 1 पार्ट लूंगा, इस तरीके से। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर मान लो एक और डेयरी मिल्क अगर मैं बना देता हूँ और उसमें को मैं पूरा पूरा ले लेता हूँ अगर, तो ये मेरा 1 हो जाएगा, और ये 1 1 1 2 हो गया, और फिर ये 1/3, तो 2 एंड 1/3 होगा। ठीक है। तो अगर अपने को मान लो करना है, पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 एंड 1/3 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ नंबर लाइन में, यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ। तो हम लोग ने क्या देखा कि 1 एंड 1/3 जो हमारे, यानी 4 बाई जो 3 था, उसे जब हमने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1 एंड 1/3 आ गया। तो पहले तो आप लोग लिख लो 0, उसके बाद लिख लो 1, उसके बाद लिख लो 2, और यहाँ पर 3 में चल जाओ, ज्यादा से ज्यादा उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 तो हमारा कंप्लीट है ही, एक डेढ़ मिल तो अपने को लेना ही पड़ा था, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा हो ही जाएगा। उसके बाद फिर 1/3 आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, 1 के बाद यहाँ पर टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करो। देखो 1 पार्ट 2 पार्ट और ये टोटल 3 पार्ट डिवाइड हो गया। अगर आप 2 लाइन बनाओगे ना तो टोटल वो ऑटोमेटिकली 3 बन जाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें से आप क्या करोगे, पहला वाला जो पार्ट है इसको जब लोगे ना, तो ये यहाँ पर मान लो इसको आप लोग 1 2, ये मेरा 1 2 3 पार्ट टोटल हो गया। यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट 1, ये 2 और ये 3 हो गया, फिर ये 4 5 और ये टोटल 6 पार्ट हो गया। ठीक है। तो ये वाली जो मेरी लाइन आएगी, इसको ही अपन कहेंगे 4/3। आप लोग चाहो तो काउंट करके देख सकते हो, टोटल ये 3 पार्ट में डिवाइड है, और यहाँ पर ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो देखो 1 2 3 और ये 4th नंबर पे आ रहा है, तो ये मेरा 4/3 हो गया। आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो, ऐसे लाइन से काउंट करके भी समझ सकते हो, और ऐसे डेयरी मिल्क का एग्जांपल लेकर भी समझ सकते हो। उसी तरीके से अगर मेरे को 2 एंड 1/3 को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो भी फिर से मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा 0, फिर हमारे पास एक 1 आएगा, फिर हमारे पास एक 2 आएगा, और फिर हमारे पास एक 3 आएगा। ठीक है, टोटल अपने नीचे में 3 है ना, तो सबको क्या करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। ये मैंने सभी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ज्यादा पार्ट हो गया क्या यार, 1 2 3 नहीं, 3 पार्ट ही हुआ है, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 पार्ट तो लेना ही है, तो हमारा ये 2 पार्ट यहाँ से यहाँ तक तो हो ही जाएगा। 2 बार डेयरी मिल्क लेना है, तो एक डेयरी मिल्क ये रहा और एक ये रहा। उसके बाद फिर 1/3 है, तो ये वाली जो मेरी लाइन होगी, ये मेरी फिर कहलाएगी 2 एंड 1/3। समझ में आया मेरी बात। या फिर इसी को आप कह सकते हो 7/3। क्यों 7/3 क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे टोटल यहाँ पर जब पहुंचोगे ना काउंट करके, तो 7 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया, और हमने कितने पार्ट में टोटल डिवाइड किया, 3 3 करके किया है, तो नीचे में 3 लिख दिया। तो इस तरीके से आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अगर इम्प्रॉपर है तो वो मेरा 1 से आगे ही आएगा, 1 से पहले तो आएगा ही नहीं। और अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो फिर हमारा क्या पर रहता है, हमारा वो 0 और 1 के बीच में रहता है। आई होप दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि ये रहता है कहाँ पर और क्यों रहता है, ये भी आपको डेयरी मिल्क के एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मेन आपको मुझे यही समझाना था। बाकी और क्या बच गया, कंपैरिजन वगैरह बच गया। तो कंपैरिजन जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं ना, वहां पर फ्रैक्शन वाले चैप्टर में जो मैंने आपको सिखाया है, उसी तरीके से यहाँ भी कंपैरिजन किया जाता है। या फिर अगर मान लो अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर हैं, तो डिनोमिनेटर में सभी का एलसीएम लेकर के हम लोग जो कंपैरिजन करते थे फ्रैक्शन में, वैसे यहाँ पर भी करते हैं। सेम जैसे आप लोग वहां पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन करते थे ना फ्रैक्शन में, सेम उसी तरीके से रैशनल नंबर में भी होगा। तो मुझे नहीं लगता इसको डबल डबल समझाने की जरूरत है। बाकी आपको मैंने एक्सरसाइज वाले जो वीडियोस बनाए उसमें मैंने इसको समझाया ही है, तो वहां से आप वीडियोस को जरूर देखना। अब हम लोग मिलते हैं टेस्ट पेपर वाले वीडियो में, और उसका लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट हो ना बच्चे लोग, तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे में। थैंक यू।